हमने अपनी नंबर्स की स्टडी कुछ बेसिक सेट से शुरू की थी। इसमें वो नंबर्स हैं जो हम बचपन से इस्तेमाल करते आए हैं, अपने खिलौने काउंट करने के लिए या बर्थडे में कितने दिन रह गए हैं ये काउंट करने के लिए, ताकि हमें और खिलौने मिलें। लेकिन बड़े होकर हम इन्हें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर x के लिए सॉल्व करने पर हमें एक नंबर मिलता है जो नेचुरल सेट से बिलोंग करता है, या शायद ये एक होल नंबर हो। ये इक्वेशन पर डिपेंड करता है। और कुछ इक्वेशंस के लिए ये सोल्यूशन नेगेटिव भी हो सकता है। अब तक ये हमारे काम आया है। देखते हैं अब ऐसा है कि नहीं। पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और हमें मिली x की वैल्यू 3/2। लेकिन रुकें, ये एक फ्रैक्शन है। अब जबकि हमारे सेट्स में लातादाद नंबर्स मौजूद हैं मगर फ्रैक्शंस नहीं हैं, अब क्या करें? अब रैशनल नंबर्स आते हैं। रैशनल नंबर्स दोनों फ्रैक्शंस और इंटीजर्स को शामिल करते हैं और ये लेटर Q से रिप्रेजेंट होते हैं। इसे एक्सप्रेस करने के लिए एक स्पेशल तरीका है। फर्स्ट, एक फ्रैक्शन a/b लिखें इस तरह के a और b सेट z के एलिमेंट्स हों। वर्टिकल लाइन सच दैट के लिए एक सिंबल होती है, जबकि एक स्ट्रेन सिंबल जो बैकवर्ड e से मिलता है। इसका मतलब r एलिमेंट्स ऑफ है। अब ये भी याद रखें कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, वरना फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। और काम हो गया, सेट Q को रिप्रेजेंट करने का स्मार्ट तरीका। अब इससे हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं जिसमें x की वैल्यू सम नंबर डिवाइडेड बाय अनदर नंबर है। सिर्फ यही नहीं, ये होल नंबर्स और डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जब तक कि इनकी फॉर्म a/b रहे। लेकिन क्या ये फाइनल सेट होता है? नहीं, ऐसे नंबर्स हैं जो रैशनल नहीं होते, यानी कि वो फ्रैक्शंस में नहीं लिखे जा सकते। तो हम इनको इरैशनल नंबर कहते हैं और ये Q डैश से रिप्रेजेंट होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से नंबर्स होते हैं? पहले ये तमाम प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट होते हैं या इम्परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। जैसा कि इस इक्वेशन में x की वैल्यू, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर्स होते तो, जैसे कि 4 या 25, तो तभी हम इसको a/b से रिप्रेजेंट कर सकते थे। सेकेंडली, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इरैशनल होते हैं। जैसे कि आप सेम रेडिकल को कंप्यूट करें तो आपको मालूम होगा कि ये ख़त्म नहीं होता, जिसका मतलब है कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है। इसके बरक्स, अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते तो इन्हें फ्रैक्शन में लिखा जा सकता था, जैसे कि ये लिटिल डेसिमल है या ये इतना बड़ा नंबर भी। कुछ लोग पूछेंगे कि 1/3 क्या है? ये टर्मिनेट नहीं होता मगर ये फ्रैक्शन भी है। इससे सेकंड पॉइंट में भी एक छोटी मॉडिफिकेशन हो सकती है। इरैशनल डेसिमल्स सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हैं, बल्कि एक ही वक्त में ये नॉन रिकरिंग भी हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है? 1/3 को फिर देखें। ये इरैशनल नहीं है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 3 रिपीट या रेकर होता है। इस तरह का डेसिमल रिकरिंग कहलाता है और ये हमेशा एक फ्रैक्शन की तरह लिखा जाता है। लिहाजा ये रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आता है। लेकिन √2 की तरह के नंबर्स ना ही टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिकर। ये इरैशनल नंबर्स हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि नंबर इरैशनल है? जी हाँ, ये बेशक है। इसके बारे में क्या ख्याल है? इसे कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि √5 फर्स्ट पॉइंट के मुताबिक इरैशनल है। तमाम प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट्स इरैशनल होते हैं। इसी वजह से ये भी इरैशनल ही हैं। अब जबकि हमें ये मालूम है कि रैशनल और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, अब हम इन्हें कंबाइन करके एक जॉइंट सेट बनाते हैं। इसे हम रियल नंबर्स का सेट कहते हैं। इसे एक फैंसी R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें वो तमाम नंबर्स हैं जो अब तक हमने देखे हैं: इरैशनल, रैशनल, इंटीजर्स, होल और नेचुरल। ये अजीब लगता है कि नंबर्स को रियल कहा जाए, क्योंकि कुछ नंबर सिर्फ हमारी इमेजिनेशंस में ही होते हैं। फनी चीज़ है ये कि वाकई इमेजिनरी नंबर्स जैसी चीज़ होती है, लेकिन फिक्र ना करें, वो अगले लेसन के लिए है। अभी हम रियलिटी में रहते हैं।